चलिए अब हम लोग रिटर्न चैप्टर का पार्ट 3 हो चुका है। पार्ट 4 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पार्ट 4 में पार्ट 1 में पहले मैंने बताया था क्या इनकम टैक्स रिटर्न किसको किसको भरना जरूरी है। पार्ट 2 में मैंने बताया ड्यू डेट क्या है। पार्ट 3 में मैंने बताया लॉस रिटर्न के बारे में। पार्ट 4 में अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिवाइज रिटर्न, जो कि इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। रिवाइज रिटर्न ध्यान रखना, ठीक है। क्लासेस में देख अटेंटिव होकर सुनोगे, पूरा का पूरा क्लियर यहीं पे हो जाएगा और आराम से एग्जाम में लिख सकते हो। देखो पहले मैं बताता हूँ रिवाइज रिटर्न होता क्या है। रिवाइज का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए आपने कोई रिटर्न ऑलरेडी भर दिया है और रिटर्न भरने के बाद आपको कोई लगता है कि कोई गलती हो गया या फिर कोई अर्थमेटिकल एरर्स है, उस गलती को ठीक करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस रिटर्न को फिर से रिवाइज रिटर्न भर सकते हो, मतलब ठीक से भर सकते हो, करेक्ट करके भर सकते हो। अब बात यहाँ पे ये है कि हमने जो ड्यू डेट पढ़े थे उसमें ड्यू डेट था मान लो 31 जुलाई, और तीन था ये बेसिकली, 31 अक्टूबर था और एक 30 नवंबर था। हालांकि मैं यहाँ पे एक ही कवर कर रहा हूँ, मान लो 31 जुलाई, ठीक है। मान लीजिए किसी का ड्यू डेट था 31 जुलाई, 31 जुलाई को रिटर्न भर दिया और उसके बाद उसको पता चला कि उसके रिटर्न में कुछ गड़बड़ी है, कुछ गलती है। अब बात यहाँ पे ये होता है कि सर इस रिवाइज रिटर्न ये कब तक भर सकता है, क्या जिंदगी में कभी भी जब उसको मन करे तब भर सकता है क्या? आंसर इज नहीं। इसका भी एक ड्यू डेट रखा गया कि रिवाइज रिटर्न भरने का एक ड्यू डेट होगा। ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट बेसिकली यदि हम बात करें वो असेसमेंट ईयर का, इसमें दो क्लॉज डाला गया। क्लॉज नंबर ए, आपके असेसमेंट ईयर के एंड, जहां पे असेसमेंट ईयर आपका एंड हो रहा है वहां, और आपका जो असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब तो छानबीन करना, आपका असेसमेंट हो रहा है, ये दोनों में से जो अर्लियर होगा, सॉरी, जो जो दोनों में जो अर्लियर होगा वो आपका मान लिया जाएगा क्या? रिवाइज रिटर्न, वो का ड्यू डेट, ठीक है। मतलब उसके पहले पहले आप रिटर्न कभी भी रिवाइज रिटर्न भर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन, बोल रहा है कोई भी पर्सन, देखो दिख रहा है, देखो एनी पर्सन जिन्होंने ऑलरेडी रिटर्न भर चुका है 101 में, 103, 104, इफ डिस्काउंट्स एनी ओमिशन, उसको उनको ऐसा लगता है कि कोई ओमिशन उसमें गलती है या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट दे चुके हैं रिटर्न में, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं विदिन द फॉलोइंग टाइम। टाइम पीरियड क्या है सर? दो, ए और बी। बिफोर द 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द 3 मंथ, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर, बिफोर द 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब 31 दिसंबर। अच्छा 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 अच्छा। गलत हो गया। चलिए अब हम लोग रिटर्न चैप्टर का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी हमारा इसमें अपलोडेड है। अच्छा, एक आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और लाइक जरूर करना, हाँ? ठीक है, इससे अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता हो, कोई बात नहीं है। टाइप हम लोगों ने अभी तक पार्ट 3 तक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कब कब रिटर्न भरना कंपलसरी है, मतलब सॉरी सॉरी, हु इज लायबल टू फाइल देयर रिटर्न, मतलब किसको उसको रिटर्न करना जरूरी है। ये पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया था, पार्ट 1 में पढ़ा था। और उसके बाद पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा कि ड्यू डेट क्या है, ठीक है। पार्ट 3 में पढ़ा था लॉस रिटर्न। अच्छा, ये तीनों का तीनों वीडियो का जो लिंक होगा ना, वो मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा लिंक डाला हुआ है। आई बटन्स में भी मैं बोल दूंगा, तो मैं आई बटन्स में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। और इसका पूरा का पूरा पीडीएफ का भी जो लिंक है वो आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो बीकॉम सेमेस्टर 5th सेमेस्टर के लिए, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को जो लगता है, रिवाइज रिटर्न। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले। देखो रिवाइज रिटर्न बेसिकली होता क्या है पता है? रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है कि मान लो कोई एक एसएससी है जो ऑलरेडी रिटर्न भर चुका है, और रिटर्न भरने के बाद उसको ऐसा एहसास हुआ कि वो रिटर्न गलती कर दिया है, मतलब रिटर्न में कुछ गलती है, ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो उस गलती को ठीक करने का ऑप्शन है। इसी ऑप्शन को ही बोलते हैं रिवाइज रिटर्न। मतलब मान लो हम लोगों ने एक ड्यू डेट पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यू डेट क्या होता है? 31 जुलाई, नॉर्मल केसेस में।
ठीक है। वो दो एक्सेप्शनल केसेस था, 31 अक्टूबर और 30 नवंबर, वो डेट को छोड़ के। नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो किसी का ड्यू डेट है 31 जुलाई, ठीक है। तो मान लो वो रिटर्न भर दिया, रिटर्न भरने के बाद उसको एक एहसास हुआ कि ये गलती इसमें, इस रिटर्न में ना वो गलती कर दी है। अब मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे साथ कि ये मान लो ये 31 जुलाई रिटर्न भरने के बाद उसको एहसास हुआ कि वो रिटर्न में गलती कर दिया है, तो उसके पास रिवाइज करने का ऑप्शन है, मतलब वो अपने गलती को ठीक करने का ऑप्शन है। अब बात यहाँ पे ये है कि सर 31 जुलाई को वो रिटर्न भर दिया, तो रिवाइज रिटर्न भरने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तो होगा, नहीं तो फिर जिंदगी में कभी भी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है क्या? आंसर इज नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, देखो एक बार यहाँ पे अपने को सीखना है ड्यू डेट। ड्यू डेट किसका? नॉर्मल रिटर्न का नहीं, ड्यू डेट किसका? रिवाइज रिटर्न का। कि रिवाइज रिटर्न का ड्यू डेट क्या होगा। तो रिवाइज रिटर्न का मतलब समझ में आ गया। रिवाइज रिटर्न क्या होगा? रिवाइज रिटर्न होता है बेसिकली हम लोग जो गलती कर लेते हैं ना उसको करेक्ट करते हैं, उस करेक्ट करने के लिए दोबारा से रिटर्न भरते हैं, उसको बोलते हैं रिवाइज रिटर्न। अच्छा, इसका ड्यू डेट क्या होगा? लॉ में क्या दिया गया ना ड्यू डेट के नाम पे, लॉ में यहाँ पे दो क्लॉज दिया गया, क्लॉज ए क्लॉज बी, ठीक है। अभी क्लॉज ए क्या बोला गया? क्लॉज ए बोला गया कि जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा हो उसके 3 महीने पहले, मतलब अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, 22-23 असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो 22-23 का क्या होगा? 22-23 का मतलब क्या होता है? 22-23 का मतलब होता है 1/4/2022 से स्टार्ट होगा, 31/3/2023 तक खत्म होगा। तो बोल रहा है कि 31/3/2023 तक असेसमेंट जब खत्म होगा उसके 3 महीने पहले जाओ। तो 31/3 के 3 महीने जाओगे तो मार्च खत्म, फरवरी खत्म, जनवरी खत्म। तो आंसर क्या होगा इसका डेट? इसका डेट हो जाएगा 31 दिसंबर। तो क्लॉज ए बोला गया है कि असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा हो, जिस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड ये अपना रिटर्न है, आपका एक्चुअल रिटर्न है, वो रिटर्न का असेसमेंट ईयर जहां पे एंड होगा उसके 3 महीने पहले, मतलब हमारा 31 दिसंबर होगा, 31 दिसंबर 2022। और पॉइंट नंबर बी, ठीक है, पॉइंट नंबर बी, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। किसी भी एसएससी का जो असेसमेंट होगा, मतलब छानबीन होगा, छानबीन जब कंप्लीट होगा, पॉइंट नंबर ए था 3 महीने पहले, और पॉइंट नंबर बी है असेसमेंट कंप्लीट होने के पहले। ये दोनों में से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे समझाता हूँ, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ये दोनों में से जो अर्लियर होगा ना वो माना जाएगा क्या? आपका ड्यू डेट। देखो यहाँ पे एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एनी पर्सन स्पेसिफाइड ऑन 139(1), 139(3), मतलब कोई भी बंदा जो अपना रिटर्न फाइल कर चुका है, सेक्शन 139(1), 139(3), 139, आपको सेक्शन याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिटर्न भरने के बाद उनको ऐसा लगा कि या तो कुछ कुछ ऑमिशन कर दिए, या तो वो रिटर्न में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देना देना था जो नहीं दिए हैं, या तो रॉन्ग स्टेटमेंट दिए है। तो वो क्या कर सकते हैं? वो अपने रिटर्न को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। बट टाइम लिमिट क्या होगा? पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए क्या था? 3 मंथ्स प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जो भी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर चल रहा हो उसके 3 महीने पहले, और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, मतलब उनका छानबीन हो जाए। ये दोनों में जो अर्लियर होगा, अर्लियर मतलब पहले, ये दोनों में जो पहले आएगा वो आपका ड्यू डेट मान लिया जाएगा। मान लीजिए किसी एसएससी का प्रीवियस ईयर का जो, सॉरी, असेसमेंट ईयर का जो ये है वो हम लोग निकाले था ना 31 दिसंबर 2022, और मान लीजिए इसका असेसमेंट कंप्लीट होता है 28 फरवरी। तो दोनों में जो अर्लियर होगा वो क्या होगा? 31, ये 2023 है, ये कब होगा? 31 दिसंबर 2022। तो ये ड्यू डेट आपका माना जाएगा। यहां तक आप चाहो तो अपना रिटर्न को क्या कर सकते हो? रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो थ्योरी पूछता है ना, पूछेगा रिवाइज रिटर्न के बारे में लिखो, शॉर्ट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिवाइज रिटर्न। तो पहले आप क्या होता है वो लिखोगे, दूसरे बार उसका ड्यू डेट लिखोगे, और तीसरी बार ये नोट्स लिखोगे। नोट्स इंपॉर्टेंट है। पहला, बिलेटेड रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 194 कैन बी रिवाइज्ड। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, ये हम लोग थोड़े, मतलब इसके बाद वाला जो क्लासेस होगा ना उसमें आपको समझ में आ जाएगा बिलेटेड रिटर्न क्या होता है। अभी के लिए समझ लो, मान लीजिए कोई ड्यू डेट था ना 31 जुलाई, कोई बंदा 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भर पाया, तो उसके पास एक ऑप्शन है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वो रिटर्न को भर सकता है। होता है ना, हम लोग किसी को बर्थडे में हम लोग विश नहीं कर पाते तो बोलते हैं ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, वैसे बिलेटेड रिटर्न भी होता है। तो बिलेटेड रिटर्न भी यदि आप भरते हो, मतलब लेट रिटर्न भी भरते हो, तो भी आप क्या कर सकते हो? उस रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हो। पहला नंबर पॉइंट। और ये पॉइंट नंबर 3 मार्क कर लेना कि एसएससी कैन रिवाइज रिटर्न एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स विद इन द टाइम लिमिट। इस टाइम लिमिट के, मतलब जो टाइम लिमिट आप ऊपर में पढ़े थे ना, इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो कितने बार भी चाहे तो क्या कर सकता है? अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। ये तो सेकंड पॉइंट आप नहीं, आप मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और 2, क्योंकि ये 4 नंबर 5 नंबर का थ्योरी आएगा बेसिकली। ठीक है, क्या था ये, क्या कंप्लीट हुआ? रिवाइज रिटर्न। इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं फिर से बता दूं, पहले डेफिनेशन लिखोगे कि रिवाइज रिटर्न होता क्या है। तो रिवाइज रिटर्न होता है कि जो भी हम लोग रिटर्न भरते हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि उस रिटर्न में कुछ गलती हो गया या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं दिए, तो इन्फॉर्मेशन दोबारा से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उस रेक्टिफाई प्रोसेस को ही बोलते हैं रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न का ड्यू डेट क्या होता है? क्लॉज ए, क्लॉज बी। क्लॉज ए था असेसमेंट के 3 महीने पहले, और असेसमेंट कंप्लीट होने के पहले भी। ये दोनों में जो क्या होगा, ये दोनों में जो अर्लियर होगा वो तुम्हारा ड्यू डेट माना जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि रिवाइज रिटर्न को हम लोग अनलिमिटेड टाइम्स क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं रिटर्न को, और अपना बी रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है, खत्म हो गया। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिफेक्टिव रिटर्न पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के साथ।